कोरोना के काल में भी अगर उसकी अर्थव्यवस्था इस तरह से बिजनेस बढ़ रहा है तो इसका मतलब देश का प्रधानमंत्री चौकीदार नहीं बल्कि चोर है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का राजनीतिक एजेंडा ही है लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के लोगों को विरोध करना। ये जो बताया मैंने पहले कि दिल्ली की रास्ता बिहार से होकर जाती है, तो बिहार के अंदर किसी भी तरह लालू प्रसाद यादव को कमज़ोर करो। जो भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक खतरा प्रतिद्वंदी नज़र आ रहा है, सबको ठिकाने लगाने के लिए ईडी, सीबीआई और वगैरह वगैरह संस्थाओं का इस्तेमाल इनकम टैक्स का कर रही है। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश। लालू परिवार पे लगातार सीबीआई एजेंसी की रेड भी पड़ी होली के ठीक पहले। उसके बाद अब जो बिहार की सियासत है काफ़ी तेज हो गई है। दिल्ली में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से भी 16 घंटा जांच पड़ताल किया गया और एक तरफ लालू परिवार जो है लगातार सीबीआई और ईडी के घेरे में है और दूसरी तरफ जो है भाजपा वाले इस पूरे प्रकरण को लेकर काफ़ी हमलावर भी है, तर्क भी दे रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद से एमएलसी हैं रामबल्ली चंद्रवंशी। रामबल्ली जी, सबसे पहला सवाल है, पूरा जो प्रकरण चल रहा है लालू परिवार पे, सीबीआई की जांच हुई, राबड़ी आवास भी हुई, अब दिल्ली में तेजस्वी यादव को भी ईडी द्वारा समन जो है जारी किया गया है, कैसे देख रहे हैं इस पूरे प्रकरण को? देखिए, पहले से ही इस तरह की संस्थाओं का दुरुपयोग होते रहा था कांग्रेस के ज़माने से ही, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार जब से भारतीय जनता पार्टी के रूप में आई है तब से इन संस्थाओं का दुरुपयोग नहीं बल्कि कहे कि इस संस्थाओं का इतना अवमूल्यन हो गया कि अब राजनीतिक इस्तेमाल की एक वस्तु बन गई। अभी चुनाव हो रहे हैं और सारे लोगों पर, ये नहीं कि खाली लालू यादव पर टारगेट किया जा रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक खतरा प्रतिद्वंदी नज़र आ रहा है, सबको ठिकाने लगाने के लिए ईडी, सीबीआई और वगैरह वगैरह संस्थाओं का इस्तेमाल इनकम टैक्स का कर रही है। तो इससे न सिर्फ इन संस्थाओं का साख गिर रही है बल्कि भारतीय लोकतंत्र में जो आस्था थी लोगों की और जो शीर्ष पर बैठे हुए प्रधानमंत्री जैसे वरिष्ठ लोग हैं, गृह मंत्री जैसे लोग, उन लोगों के प्रति भी जनता के बीच में, चूँकि सबसे बड़ी अदालत तो जनता की है और अगर जनता की अदालत किसी को बरी करती है तो ये समझ में लोगों को आ जाएगी कि आखिर कहीं ना कहीं लालू प्रसाद से या राष्ट्रीय जनता दल से या बिहार के लोगों से या दिल्ली की जो रास्ता जाती है उससे बिहार होकर के ही जाती है। और बिहार में अगर भारतीय जनता पार्टी को पूरी सफलता नहीं मिलती है तो दिल्ली के रास्ता आसान नहीं होगा, ये समझ में सबको आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से रामबल्ली जी, दिल्ली में भी जो सीबीआई की जांच हुई ईडी ने, और जिस तरीके से 600 करोड़ की अवैध जो संपत्ति है उसको जब्त किया गया है, तो क्या लगता है अगर जिस तरीके से काम कर रही है इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई, तो अगर गिरफ्तारी होती है तेजस्वी यादव का तो क्या लालू परिवार और राजद पे कोई फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव भी है? देखिए, अब 600 करोड़ की 200 करोड़ इस पर तो हमारे नेता ने पब्लिकली बयान दिया है, ट्वीट करके भी, कि जो सीजर लिस्ट है वो सार्वजनिक करे कि क्या क्या बरामद किया है। तो इस पर ईडी को आना चाहिए था, सीबीआई को आना चाहिए था, लेकिन सीबीआई, ईडी इसको नज़रअंदाज करके सिर्फ इमेज टार्निश करने के लिए या जनता के बीच में राष्ट्रीय जनता दल के नेता का इमेज खराब हो इसके लिए। लेकिन उसको पता यह भी है कि हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव डरने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं, डिगने वाले नहीं हैं और अपने असूलों पर कायम है। आगे जो होगा देखा जाएगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल कह रहे हैं कि लालू जी और उनके परिवार जो है भ्रष्टाचार की झोली में है, हर 4 साल पे जेल जाते हैं फिर जाएंगे। जो भ्रष्टाचार किया है वो कैसे बचेगा? देश को जवाब देना होगा और उनको झुकना होगा। अब देखिए, ये तो भाजपा के राजनीति का एजेंडा बन गया है। लालू प्रसाद यादव जी के विरोध के नाम पर ही राजनीति उनकी भारतीय जनता पार्टी की बिहार में चलती है। इसलिए उनको संजय जायसवाल जी हों या सुशील मोदी जी हों या वगैरह जो भी नेता हो, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का राजनीतिक एजेंडा ही है लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के लोगों को विरोध करना। राजनीति करने के बजाय वो लोग यही बात करते हैं और इसी पर जिंदा है। सम्राट चौधरी है विरोधी दल के नेता, वो भी कह रहे हैं कि लालू जी है उनको उनके घर पे जो है गाड़ी चलवाए थे, घर को गिराए थे, और जब जब वो सम्राट चौधरी तो ये भी कह रहे हैं कि जब जब लालू परिवार या लालू जी पे कार्रवाई होती है तो हम अपने घर में दिवाली मनाते हैं। अब देखिए, सम्राट चौधरी जी आज कहाँ हैं? भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो उसूल है उसी उसूल के अनुसार सम्राट जी भी चलेंगे या सब लोग चल रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा क्या है कि जो बताया मैंने पहले कि दिल्ली की रास्ता बिहार से होकर जाती है, तो बिहार के अंदर किसी भी तरह लालू प्रसाद यादव को कमज़ोर करो। लेकिन रामबल्ली जी, ये तो स्कैम है ना, लैंड फॉर जॉब स्कैम, जो
पहले से भी चलते आ रही है, उस पर कार्रवाई होती आ रही है। और जो है दिल्ली में एक फ्लैट है 4 मंजिला, जिसमें तेजस्वी यादव 4 लाख में उसको खरीदे थे, उसकी कीमत जो है 1.5 करोड़ बताया जा रहा है। तो ये तो भ्रष्टाचार आखिर है ना। आप देखिए अविनाश जी, आप 200, 400 और 600 करोड़ की बात कर रहे हैं। यहाँ हज़ारों हज़ार करोड़ लेकर के पार हो जा रहे हैं हिंदुस्तान से, और आज अडानी को बिहार नहीं, देश नहीं, दुनिया में दूसरे स्थान पर लाने का श्रेय किसको जाता है? भारत के प्रधानमंत्री को। तो जो उद्योगपतियों के रेस में दूसरे नंबर पर जाता है, वो कैसे जाता है? छलांग कहाँ लगाता है? कोरोना के काल में भी अगर उसकी अर्थव्यवस्था इस तरह से बिजनेस बढ़ रहा है, तो इसका मतलब देश का प्रधानमंत्री चौकीदार नहीं बल्कि चोर है। और इस तरह की स्थिति जब तक रहेगी तब तक न्याय नहीं मिल सकता है। न्याय जनता की अदालत में ही मिलेगी। इन सब बातों में जनता अब आने वाले नहीं है। आखिरी सवाल है, लेकिन भाजपा भी तो ये कह रही है ना कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार की बात हो रही है, जो है लालू परिवार राजद खेमे में सब कोई डरा हुआ है, और 2024 में लोकसभा चुनाव है, सुप्रा जो है साफ हो जाएगा मौजूदा महागठबंधन सरकार को। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को खाली विरोधी दल के नेताओं का ही भ्रष्टाचार नज़र आता है? भारतीय जनता पार्टी के अंदर बैठे हुए लोग, कई लोगों पर भ्रष्टाचार का आरोप था, कई लोगों पर कई कांड का आरोप था। काहे न उसका उद्भेदन करते हैं, काहे न उन पर कार्रवाई होती है? तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो नेता गलबहियाँ करके चल रहा है वो सब ठीक है, और जो नेता उनके विरोध में है उसको ठिकाने लगाने के लिए इन संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसलिए ये सब 24 में क्या 24 में कुछ फ़र्क पड़ेगा कि नहीं? क्योंकि आप लोग आगे का कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, बल्कि जनता और आंदोलित हो जाएगी, और जोश और खरोश दुगना उत्साह में ये महागठबंधन की सरकार बहुमत में आएगी। चलिए ठीक है। ये थे हमारे साथ राजद से एमएलसी रामबल्ली चंद्रवंशी, जिन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि 2024 में जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और बीजेपी के नेताओं के द्वारा ये भी कहा जा रहा है जिस तरीके से बार बार, तो उस पर उन्होंने साफ तौर पे इन्होंने कह दिया है कि फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि लालू परिवार के साथ जब वो विरोध करते हैं और कोई उनके पास मुद्दा नहीं है, और जिस तरीके से एक तरफ से कोई जो है फ़र्क नहीं पड़ेगा तेजस्वी यादव पे। हालांकि पार्टी मजबूत कैसे होगी उसको भी लेकर बात हो रहा है। क्या कुछ खबर निकल कर सामने आएगी, हम आपको हमेशा पल पल की अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। सहयोगी मदन के साथ मैं अविनाश, एक न्यूज़ 24 पटना।